सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल DI खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 5 खारजी हलाक, फायरिंग के शदीद तबादले में जेर तरबियत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरल खारिज के हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। खारजियों से मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। 2 खारजियों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। PTI और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी मुनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्जाम है। उसका इंतखाब भी दहशतगर्दों की हिमायत के लिए किया गया। तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बैठाया। फैसला करना होगा अब दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं, दहशतगर्दी का इल्जाम किसी एक जमात पर नहीं लगाया जा सकता। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं जब वजीर आला इस्तीफा दे तो वो उसी वक्त नाफिजुल अमल होता है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर बैठ जाए और कहे मैं इस्तीफा कबूल नहीं करता। गवर्नर किसी जमहूरी अमल को रोक नहीं सकता। जुनैद अकबर ने कहा अल-यमीन गंडापुर ने हाथ से लिखकर भी इस्तीफा भेज दिया है, अब उसको रोकने की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का इस्तीफा मिल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तस्दीक। कहा जांच पड़ताल आईनी और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी के थाने हसन खील पर 7 दहशतगर्दों का हमला, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। CCPO मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। मजहबी जमात की एहतजाजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरआज़म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD जराये का कहना है मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जर में हुआ। तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया। तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। भारत के दौरे पर आए अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने शर्त रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खातून शरीक नहीं होगी। भारतीय हुकूमत ने तालिबान की शर्त मान ली। किसी खातून सहाफी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। भारतीय अपोजिशन और सहाफियों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा अवामी फोरम से खवातीन सहाफियों पर पाबंदी बताती है कि मोदी कितने कमजोर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा मोदी बताएं हमारे मुल्क में खवातीन की तौहीन की इजाजत किसने दी। शर्म अल शेख में पीर को होने वाले सरबराही इजलास से पहले पाक मिस्र वज़राए खारिजा में राबता। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मिस्र के वजीर खारिजा से बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, गजा की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की।
वज़राए खारिजा ने इलाकाई सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल। हुकूमत के दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने IMF के बाकी मानदा अहदाफ पर भी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा MEFP पर इत्तफाक होने पर होगा। कराची के इलाके सच्चल में नौजवान अदनान मक्सी का कत्ल। अदनान मक्सी घर के बाहर गाड़ी में था। मुल्जिमान आए और दूसरी गाड़ी में अदनान मक्सी को साथ ले गए। रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है मुलव्वस मुल्जिमान सरगना समेत जामशोरों में पुलिस मुकाबले में मारे गए। We were just surprised at China. I have a very good relationship with President Xi, and they did that. This is not something that I, instigated. This was, we're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का निफाज नवंबर या उससे भी पहले होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मंसूख नहीं की। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वुस्ता के दौरे में मिस्र जाऊंगा। इस्राइली पार्लियामेंट से भी खिताब करूंगा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाएं। पाकिस्तान और भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक से कहा अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। नोबेल अमन इनाम न मिलने पर अफसोस, लेकिन खुश हूं लाखों जिंदगियां बचाई। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और श्रीलंका कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। इंग्लिश टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। श्रीलंकन टीम को पहले मैच में शिकस्त हुई। दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था।